अगर ये भी धर्म चेंज करेगी तो उसका भी प्रोसेसिंग होती है, क्योंकि पहले डीएम को लिख के देना पड़ता है, लेटर लिख के देना पड़ता है, डीएम उस लेटर को पढ़ेगा, डीएम उसके बाद अखबार में निकलवाने के लिए बोलेंगे, अखबार में निकलवाने के लिए बोलेंगे, 6 महीने पहले ये प्रोसेसिंग हो जाती है सर। ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं है। अगर ये यहाँ से इनको इसको एक मिला हुआ है, जिस दिन इन्होंने बच्चों का धर्म परिवर्तन करवाया था, और जिस दिन वो बड़े वाले बेटे से जिस दिन इन्होंने वो हनुमान चालीसा पढ़ाई थी, तो उस दिन का भी एक मिला हुआ है। अभी कल वही कह रहे थे मोमिन सर, अभी तो वो पंडित भी आएगा लपेटे में कि भाई तूने धर्म परिवर्तन कैसे करवा दिया, और जितने सारे लोग वहां थे वो सारे के सारे लोग आएंगे। अब ये दूसरी जगह से लेके आ रहे हैं, तो सर उसको लाने का तो कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हमारे पास ना कोई अखबार की कटिंग आई इनकी, ना इनकी कोई इसकी कोई ऐसी वो हुई कि डीएम ने बोला है कि भाई ये धर्म परिवर्तन कर रही है तो इसके बारे में थोड़ा सा पूछ जांच करिए कि धर्म परिवर्तन के बाद ये क्या करने वाली है, या धर्म परिवर्तन में क्यों आ रही है। ये अपना धर्म परिवर्तन भी बिना डीएम की उसके नहीं करवा सकती है इजाजत की। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि जो एपी सिंह जी इससे करवा रहे हैं, एपी सिंह जी को पता है कि हमने ये फंसा तो दी है, अब वो इतनी बुरी तरह फंसा रहे हैं कि अब ये कहीं से भी ये बाहर ना आए। तो एपी सिंह जी का जो वो चक्र है वो हमें पता चल गया है, उनका चक्र उल्टा चल गया है, अपने आप को उन्होंने कर दिया है गायब और इसको फंसा दिया है। लेकिन इस बेवकूफ औरत को फिर भी समझ में नहीं आ रहा है। इतना भी अगर इसको समझ में नहीं आएगा तो फिर तो इसको कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है, और इसके दिन नजदीक आ गए हैं। सर प्रूफ तो कुछ भी नहीं होगा, अगर ये कुछ भी बोलते हैं प्रूफ तो कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो इनके पास पहले के प्रूफ है, ना ये कोई चीज प्रूफ कर सकते हैं। पर मैं आपको एक बात और बताना चाहती हूँ, शायद आपको पता है नहीं है, पर मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। ये अभी कुछ दिन पहले जो है मोमिन मलिक साहब को भी नहीं पता है, कल ही हमने बताया उनको। ये क्या हुआ, इनकी कोई पार्ट, शायद पंडित के बारे में आपको पता हो, इनकी जो लीगल टीम है वो पंडित के पास बहुत बार गई, पंडित को मनाया, पंडित ने बट पंडित ने जो है उसने बोला मैंने जो स्टेटमेंट दी है वो होशो हवास में दी है, उससे मैं बिल्कुल मुकरूंगा नहीं। देन इसके बाद इनकी जो लीगल टीम के जो लोग हैं वो नेपाल गए, और नेपाल से एक सर्टिफिकेट बना के लाए हैं फेक उसका शादी का, और यहाँ से यहाँ भी जा रहे हैं और यहाँ भी वही कर रहे हैं कि इन लोगों को सनातनी का सर्टिफिकेट मिल जाए। तो सर जैसे आपको भी पता है कि आपके यहाँ पे 21 साल है कि जब तक वो अपना धर्म चेंज नहीं कर सकते हैं, 18 साल हमारे यहाँ पे भी है। तो कुछ लोगों का कहना है कि जिन लोगों को मैंने सुना, मतलब बहुत अपने आप को महान समझते हैं, पढ़े लिखे समझते हैं, अपने आप को इतना विद्वान समझते हैं, लेकिन स्टेटमेंट क्या देते हैं कि हैदर को बोलिए कि पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है, यहाँ आने की जरूरत नहीं है, आप कमाओ, आप काम करो, आप कमाओ, 17-18 साल तक, 18-19 साल तक बच्चों को यहाँ रहने दो, जब बच्चों को लालच आएगा कि हमारे फादर ने कमा दिया है तो बच्चे तब आएंगे। सर 18 साल तक, 19 साल तक उन बच्चों की लाइफ खराब करेंगे? आप ये बताइए। मतलब उन बच्चों को ना पढ़ाई ना लिखाई, ना उनकी आइडेंटिटी, ना उनका अपना मुल्क, ना अपना घर, ना अपना कुछ, माँ ने जेल में चले जाना है, बच्चे किसके साथ रहेंगे? मामा, जो अपने आप को मामा बोलते हैं, वो मामा पूछने तक नहीं आते हैं कि आजकल क्या कर रहे हैं बच्चे, बच्चों को दिखाया नहीं जा रहा है। सबसे पहले तो ये पूछना चाहिए ना लोगों को, सबको, जो लोग इस तरह की बड़ी बड़ी बातें करें कि भाई बच्चे हैं कहाँ, बच्चों को क्यों नहीं दिखा रही है, बच्चों को ना दिखाने का क्या कारण है? अगर थ्रेड मिल रहा है तो वो बता ना, वो बता। मोमिन सर ने तो ये भी इतना तक बोल दिया है कि भाई अगर तेरे को इसके साथ ही रहना है तो भैया तो मेरे से बात कर, और लीगली तेरा हम डाइवोर्स करवाते हैं उनसे, हैदर भाई से, हैदर भाई को तो बच्चे सौंप दे, अगर तुझे इसके साथ रहना है, लप्पू के साथ में रहना है तो लप्पू के साथ में रहे, तेरे को जिसके साथ शादी करनी है उसके साथ तो शादी कर ले। जिस तरह से अभी बोल रहे हैं कि ये प्रेग्नेंट है, तो हमने ये भी पूछा सर ये प्रेग्नेंट बता रही है कि प्रेगनेंसी का ढोंग रचा रही है, अब पता नहीं ढोंग रचा रही है, कभी कोई कह रहा है कि ये बात सच है, कभी कोई कह रहा है कि गलत है। तो हमने कहा सर इसका क्या होगा, ये जेल में जाएगी नहीं जाएगी? बोला उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि कानून को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे जेल में बच्चा पैदा हो चाहे कहीं भी हो, बच्चे का जो है बच्चा इलीगल ही कहलाएगा, क्योंकि शादी तो हुई नहीं है। तो ना तो ये
बच्चा हिंदुस्तान का कहलाएगा ना ये पाकिस्तान का कहलाएगा, तो ये कैसे पालेगी सर इसको? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि लप्पू ने भी जेल में जाना है, उन लोगों पे भी आपको पता है एफआईआर हो रखी है। और जिस तरह से थोड़ा सा हमें पता चला है कि इसने सीमा हैदर ने उसको बहुत ज्यादा लालच देने की कोशिश की, क्या बोलते हैं, बबीता रानी को, और बबीता रानी भी अभी खामोश बैठी हुई है। कम से कम 15 दिन हो गए हैं वो सोशल मीडिया पे नहीं आ रही है। उसको भी शायद नोटिस नोटिस वगैरह मिल गया है, और इसने भी काफी धमकाया है उसको। एक दिन मीटिंग वीटिंग भी हुई है इनकी कि हमारे खिलाफ तुम कुछ नहीं बोलोगी, हमने तेरा चैनल चलाया है, तूने हमारी वजह से मकान बनाया है, काफी कुछ बोला गया है। मतलब इसकी तरफ से उसको धमकी काफी दी जा रही है, तो वो चुपचाप बैठी हुई है अभी। तो इस तरह से मुझे नहीं लगता है कि इस तरह से इसको ये करना चाहिए। और वहां के लोग इसको पसंद, बहुत कम लोग पसंद करते हैं, वही लोग पसंद करते हैं जिनके इसने चैनल बना रखे होंगे, अदरवाइज तो कोई लोग इसको पसंद करते नहीं है। तो इस वजह से ही ये मेरे कहने का यही मतलब है कि इसको भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके चाहने वाले कम और दुश्मन ज्यादा हैं। जब तक 16 लाख में से लोग जो 16 लाख जो है इसके, ये बोल रही थी कि ये 16 लाख लोग हैं मेरे साथ में, वो नहीं आएंगे भाई तेरे को बचाने के लिए। अभी आजकल जो तू भीड़ भाड़ के इलाके में जा रही है, वैसे जा रही है, एक भी नहीं आएगा। जब तू पिटी है तब कितने आए थे? तो हम तो तेरे को यही सजेस्ट करेंगे कि भाई तू घर के अंदर रह, कोई बात नहीं है, जिंदगी रहेगी तो बाद में देख लियो, कोई बात नहीं है, दोबारा बाद में घूमने आ जाइयो। अगर डिपोर्ट हो जाएगी तो दोबारा घूमने आ जाइयो। वैसे भी मैं एक बात आपको और एक बता दूं कि अगर ये वहां जाती है, जेल में भी जाती है, तो हमारे यहाँ तिहाड़ जेल में ये सुविधा है कि वहाँ हर त्योहार मनाने का मौका दिया जाता है, और रामलीला मनाने का मौका भी दिया जाता है। हो सकता है तेरे को सूपनखा का कोई रोल मिल जाए, या हो सकता है तेरे को मतलब किसी राक्षसी का रोल मिल जाए। देवी देवताओं का रोल तो तुझे मिलने वाला नहीं है। वैसे भी तूने वहां जाके पिटना ही है, क्योंकि जो लोग बेफालतू में वहां बंद पड़े पड़े हुए हैं, जो महिलाएं, अगर उन महिलाओं को ये पता चल गया कि भैया तू इतनी कर्म कांड करके आई है, तू हैदर भाई का घर वो करके आई है, उनके बच्चों को यहाँ लेके आई है, तो वैसे भी तू कुटने वाली है जेल में जाके। तो अभी से ही तो थोड़ा सा सुधार ले। और जैसे लप्पू, अभी मैंने उसकी थोड़ी सी वीडियो देखी, जैसे लप्पू जो भौंक रहा है ना, लप्पू तो भौंक रहा है, तो बेटा ये भौंकना थोड़ा सा कम कर ले, क्योंकि तेरे दिन नजदीक आ रहे हैं। ये भौंकना बंद कर, तेरे जेल जाने के दिन आ रहे हैं, वहां के लिए बचा। जब डंडे पड़ेंगे, जब तू रोएगा ना, वहां के लिए बचाना ये आवाज। जी बिल्कुल सही कहा सही था मैम आपने। लेकिन मैं ये देख रहा था कि जो आपने बात की ना कि सर्टिफिकेट ये बनवा रहे हैं कोई, उस सर्टिफिकेट से इनको क्या फायदा होगा? और वो सर्टिफिकेट ऐसे तो नहीं मिल जाएगा ना, उसके लिए तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरी करेंगे कि भाई आपने अगर ये रिलीजन अडॉप्ट किया है, क्यों किया है, आप इस रिलीजन के बारे में क्या जानते हैं, और आपने किस बात से इंस्पायर होकर, तो वो पूरा इसका एक तरह से इंटरव्यू करेंगे। और अगर उन्हें लगेगा तो फिर वो उस पर करेंगे। और सर्टिफिकेट, अगर ये अभी रिलीजन चेंज करवाते हैं और उसका सर्टिफिकेट लेते हैं, तो फिर इनकी वो पुरानी बात गलत हो जाएगी जो इन्होंने कहा था कि 4 साल पहले वो तो पाकिस्तान में हिंदू मजहब अडॉप्ट कर चुकी थी। अगर अभी लीगल डॉक्यूमेंट पूरा कर रहे हैं तो फिर पहले क्यों नहीं इसने किया? तो ये बहुत सारे सवाल आते हैं जिससे इसको कोई कंट्राडिक्शन, ये खुद ही अपनी बातों में फंसते जा रहे हैं। जो पंडित वाली बात आपने की, वो तो उसने मुझे बड़ा हंसी आई, कल मैंने थोड़ा सा लाइव जी